और ये देख लो, अगर आप झूठ मानोगे, ये पैसे गिन लो, ये आज की शेयर बनी है हमारी। बताओ इसमें हम गाड़ी की किस्त देंगे या क्या करेंगे, या घर में क्या लेके जाएंगे। ये पूरे दिन की कमाई ये है। पूरे दिन की कमाई है। 250 रुपया बन रहा है, 50 से ऊपर सवारी पैसा नहीं दे रही। क्या काम करें, क्या लेके जाएंगे घर में। इस वक्त हम एक ऑटो स्टैंड पर पहुंचे हैं और आपको बता दें आज दूसरा दिन था जो जोन सिस्टम में जो ऑटोस है उनको चलना था, और एक स्टैंड पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं ई ऑटो जो है, यहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर्स है उनसे बातचीत करना चाहेंगे, पूछते हैं कि जब से ये जोन सिस्टम आया है क्या उसके बाद इन लोगों का काम बढ़ा है या कम हुआ है, पूरी बातचीत करना चाहेंगे। तमाम यहाँ पर कुछ लोग हैं। भाई साहब 1 मिनट आप बाहर आएंगे, कुछ बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर तमाम ऑटो ड्राइवर, भाई साहब आपका भी ई ऑटो है, तो कल से यहाँ पर ये लागू हुआ है जो जोन सिस्टम है, क्या कहना चाहोगे, आपका काम ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? जी मेरे भाई साहब, ये बात समझो कि डीसी साहब ने जो ऑर्डर निकाला है जोन सिस्टम में, कल बना था 570 रुपया, आज 450 बना है। 400-500 रुपया मालिक बचत मांगते हैं, कहाँ से देंगे हम। हमारे बच्चे हैं घर में, कहाँ से गुजारा होगा। और इसके लिए ये बात बता रहे हैं कि ये जोन सिस्टम गलत है। चलो जोन बनाना है और नॉर्थ और साउथ को इकट्ठा जोड़ दो, जो सिटी जा सके, हॉस्पिटल जा सके, बख्शी नगर जा सके। लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी के कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, किसी के कहीं पढ़ते हैं। आज बहुत ऑटो वाले परेशान हैं। दिन में मैंने देखा, वीडियो देख रहे थे, दिन में ऑटो वाले भी बड़े परेशान हैं। अब मेरे भाई साहब बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्दीक अहमद है। सिद्दीक जी क्या कहना चाहोगे, 2 दिन हो गए जोन सिस्टम को लेकर, तो जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि ये जोन सिस्टम है उससे आपको फायदा होगा, क्या कहना चाहोगे? देखो आज दूसरा दिन है, फायदा तो कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है। कल भी कुछ काम नहीं हुआ, किसी का 300 बना, किसी का 400 बना, किसी का 500 बना है। तो हम इधर 10-15 लोग ऑटो चलाते हैं, लेकिन आज दूसरा दिन है, आज भी कुछ काम नहीं है। हम यही बात कहना चाहते हैं कि हमारे ये जो जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटो वाले हैं बेचारे, इनको ये जो जोन में डिवाइड किया हुआ है, इधर के जोन वाले उधर नहीं जा सकते, उधर के जोन वाले इधर नहीं आ सकते। तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है कि ना तो हमारे पास सवारी आ रही है बैठने के लिए, तो ना ही हम मतलब सवारी भी सोचती है जब हम बोलते हैं कि नहीं जी आप आओ, हम आपको उस जगह छोड़ेंगे, उधर तक हमारी जो जुरिडिक्शन है उससे आगे हम नहीं जाएंगे, तो वो मना कर देती है कि ठीक है। आपका जोन कौन सा है? हमारा जोन नंबर 1 है। तो 1 में तो काफी एरिया मिला है। एरिया तो मिला है, लेकिन काम भी तो होना चाहिए ना एरिया के लिए। अब हमें तो सारा 2 में ही जाना पड़ता है, सिटी का सारा सिटी में जाना होता है। सारी सिटी की होती है, जो कुछ सिटी की होती है। चलो गांधीनगर तो अपने जोन में ही है, लेकिन ज्यादातर तो सिटी का ही होता है, तो उधर के लिए हमें बंद कर दिया है, हम तो जा ही नहीं सकते वहाँ पे। तो हमारी यही गुजारिश है कि ये जो जोन सिस्टम है, कम से कम हमारे लिए, हम जोन बनने वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें 2 के साथ इकट्ठा कर दिया जाए, यानी 100 इसका 12 का और 2 का इकट्ठा कर दिया जाए। कम से कम हमें जाने आने में दिक्कत ना हो, सवारियों को, पब्लिक को भी ना हो और हमें भी ना हो। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? कहना क्या है जनाब, बहुत मुश्किल है। सुबह से 400-500 रुपया बना है, अब उसमें 400 रुपया गाड़ी की किस्त कहाँ से निकालेंगे और खर्चा कहाँ से करेंगे, बचत क्या करेंगे, बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, मुश्किल बहुत है। कल की बात बता रहा हूँ, कल मैं शाम को, मेरे को एक सवारी बोलती है मेरे को जाना है पुरानी मंडी, कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उनकी थोड़ी टांगों में दिक्कत है, उसी के लिए वो जाते हैं। तो उनको मैं छोड़ने तो चला गया, मगर जैसे ही मैंने तभी वाला पुल पार किया, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान में एंटर हो चुका हूँ और मुझे कोई गोली ना मार दे, मतलब कोई चलान ना कर दे, ऐसा मतलब डर का माहौल बन गया था। अभी तो चलान तो नहीं हो रहे हैं। हुआ तो नहीं, लेकिन क्या है ना, डर जो, अब जब इस एरिया में था मैं अपने जोन में, तो वहां तो पिंक कोडिंग के ऑटो दिख रहे थे। जैसे मैंने पार किया उधर मेरे को पिंक का कोई दिखा नहीं, और मेरा एक खुद, मतलब मैं अपने आप से ऐसे डर रहा था कि मैं शायद मैं गलत एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड एरिया बोलते हैं ना, जैसे हम किसी आर्मी एरिया में घुस जाए तो ऐसे लगता है कि आप गलत जोन में घुस गए हो, ऐसा मुझे लग रहा था। और मैंने कहीं छुपा के ऑटो लगा रखा। जब सवारी वापस आई और उस टाइम थोड़ा अंधेरा हो गया था, मैं भी थोड़ा अपने आप को अंधेरे में छुपा के वापस आया। और कहने का मतलब ये है कि आरटीओ साहब ने अगर गाड़ियों को इनको ऑटो और रिक्शा, ऐसे डोगरी में कहावत है कि खोता घोड़ा एक ही रेस से दौड़ने गए, तो वही हिसाब हो गया कि ऑटो, जो काले ऑटो की रिप्लेसमेंट आई हुई है, तो इसको थोड़ा लो करना चाहिए। ठीक है, ई रिक्शा उसकी स्पीड कम है,
वो अगर जाम लगाता है, इससे कोई जाम, मैं कहता हूँ मेरे साथ आरटीओ साहब जब जिनको लगता है कि गाड़ी की स्लो मूविंग गाड़ी है, अब मेरे साथ चलो, मैं आपको एक 1.5 घंटे, मतलब लगभग 1.5-2 घंटे में नगरोटा से यहाँ वापस ला सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे मोड़ शोड़ रोड की हालत बहुत खस्ता है, फिर भी 2 घंटे में ला सकता हूँ। स्लो मूविंग गाड़ी नहीं ला सकती। तो उनको मतलब सोचना चाहिए कि गरीब लोगों का नुकसान होगा, किस्तें कैसे देंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला निकाला है, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही आला अधिकारी बैठे थे, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपके प्रधान है, वो भी बीच में बैठे थे, उसके बाद ही फैसला लिया है, अपनी मर्जी से तो नहीं लिया डीसी साहब ने। एक्चुअल में जो इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों के एडवाइजर होते हैं ना, ये इनको ग्राउंड की रियलिटी नहीं बताते कि कैसे कहाँ जाने से किसको क्या फर्क पड़ेगा। अब ये एरिया है, सिटी के साथ लिंक है, ठीक है, हॉस्पिटल इधर, यहाँ से लोगों के बहुत सारे रिलेटिव उस पार रहते हैं, जैसे गुजर नगर बठिंडी आपस में एक लिंक एरिया है, तो उनको परेशानी होती है आने जाने में। मुझे 1 घंटा पहले सवारी मिली, वो बोले शीदी चौक जाना है, मैंने उनको हाथ जोड़ दिए, और लेडीज थी, 8 बजे का टाइम, लेडीज थी, और मैं खुद डर रहा था कि अगर वहां पे गया तो चलान हो जाएगा। लेकिन एक चीज सोच के आ रहा था कि लेडीज बेचारी रात को परेशान होगी, कैसे जाएगी, आप खुद समझ सकते हैं। ये परेशानी है, पब्लिक को भी परेशानी है, हम लोगों को तो है ही है, लेकिन पब्लिक को भी परेशानी है, स्पेशली लेडीज, कोई पेशेंट होगा, बच्चों के साथ होगा, सामान के साथ होगा, मुश्किल इनको बहुत आएगी। चलिए यहाँ पे और भी जो ड्राइवर हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अकरम मलिक। क्या कहना चाहोगे, 2 दिन हो गए आज जो जोन सिस्टम में ये आप चल रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है और क्या क्या आपको फायदा हो रहा है? सर 2 दिन पहले काम ठीक था, 2-3 दिन पहले काम अच्छा था। जब से जोन सिस्टम शुरू हुआ है, काम का तो पूछो मत, कब बुरी हालत है। 150 का कल काम किया था, 180 का आज किया है, तो इतनी बुरी हालत है। पहले तो यहाँ से हम नरवाल चौक तक जा नहीं सकते, हमें वहाँ पे चलान हो जाएगा। फिर वहाँ से हम जा नहीं सकते, यहाँ से सवारी को बैठा के ले जाएंगे, वो नीचे पड़ामा चौक से घूम के गुज्जर नगर छोड़ेंगे, बोलेंगे हमें जल्दी जाना है, आप टाइम लगा रहे हो। सवारी रास्ते से उतर जाएगी और ऑटो वाले को किराया भी नहीं मिलेगा। और हमें इस स्टैंड भी हमारा इस हाईवे के पास है, हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि यहाँ से बाहर निकलने में, जहाँ भी जाएंगे ना तो 100-200 या 250 बना लेंगे बस पूरे दिन में, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो फिर हर जगह अपना भी देखना है, घर भी चलाना है, सिस्टम भी देखना है, कई स्कूल से कॉल आती है, आगे बैंक वाले फ़ोन करते हैं, इसलिए बहुत सिस्टम बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बुरी। भाई साहब क्या नाम है आपका? ऐसा मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है। विक्रम जी, हम क्या यहीं पे रहते हैं, मलिक मार्केट में। हमें यही हाईवे, हमें यहीं से आना जाना है। आज तो इन्होंने इवन कि हमारा ये ऊपर वाला रास्ता भी बंद कर दिया, अब हमें घूम के आना पड़ेगा स्टेडियम मोड़ से। क्या सवारी इसका पैसा भरेगी? हमें बैटरी पूरी लगेगी उसके लिए। और ये देख लो, अगर आप झूठ मानोगे, ये पैसे गिन लो, ये आज की सेल बनी है हमारी। बताओ इसमें हम गाड़ी की किस्त देंगे या क्या करेंगे, या घर में क्या लेके जाएंगे? ये पूरे दिन की कमाई ये है। पूरे दिन की कमाई है। 250 रुपया बन रहा है, 50 से ऊपर सवारी पैसा नहीं दे रही। क्या काम करेंगे, क्या लेके जाएंगे घर में? 900 रुपया बच्चे की फीस है। महंगाई कहाँ पे चल रही है, और पता नहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, और क्या बोलें अब इसके लिए वगैरह। ये जो ऑर्डर आया है, लेकिन जम्मू में ई ऑटो की बात की जाए, ई रिक्शा इतने ज्यादा हो चुके थे कि अब जाम सिस्टम लग रहा था। उनको ये बांटा गया है कि जो आधे ई ऑटो है वो उस पार चलेंगे और आधे इस पार चलेंगे, ताकि जाम कम हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये अपना रोड ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आज 2 महीने हो गया, रोड देखो आप, जो अपना ये फ्लाईओवर टूटा था, अपना ब्रिज टूटा हुआ है, वो वैसा ही है। अब जीडी का मेला आ रहा है तो इन्होंने यहाँ से बंद कर दिया। क्या जीडी के मेले के जो आ रहे हैं वो दर्शक यहाँ से आएंगे? उनको सीधे वहां से आना। वो पुल अगर रिपेयर करें तो सारा मसला हल होता है। उल्टा आगे ऑटो बंद करो जी, ऑटो बंद करे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब क्या बोलें, और इससे ऊपर क्या बोल सकते हैं? चलिए, ये था, ये तमाम ऑटो ड्राइवर से यहाँ पर जो कल से जोन सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है जम्मू में, 6 जोनों में बांटा गया था। और बात की जाए जोन 1 के जो ऑटो ड्राइवर से, उनसे बातचीत की गई। इनका कहना है कि हमारा जो है वो काम जो है वो कम हो चुका है, हो सकता है कुछ
और भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन बात की जाए कुछ दिन के बाद फिर से हम बातचीत करेंगे, अलग अलग ऑटो स्टैंड पर जाएंगे और आप तक ये ज़रूर पहुंचाएंगे कि क्या जोन सिस्टम बनने के बाद ऑटो ड्राइवर्स को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ ट्रायल बेस है। ट्रायल के बाद पहले 3 महीने का था और उसके बाद 1 महीने का ट्रायल रखा गया है। अगर 1 महीने के बाद ये जो तमाम जम्मू के ऑटो ड्राइवर्स इससे नाखुश होंगे तो उसके बाद डीसी साहब ने बाखूबी कहा है कि इसको जो ऑर्डर को वो चेंज भी किया जाएगा। जनता की क्या राय है, जनता भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।